अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सरकारी माल नवाज शरीफ के लिए, जरदारी के लिए, यूसुफ रजा गिलानी के लिए हराम और इमरान खान साहब के लिए हलाल। जी, तोशाखाना केस। तोशाखाना केस पे पहले तो मैं जरा को बताता चलूं कि ये हिस्ट्री क्या है तोशाखाना की। तोशाखाना वो मतलब ऐसे तहाइफ जो दूसरे मुल्क जब आप सरकारी दौरे पर जाते हैं तो वो आपको देते हैं, आपके सरबराहान को देते हैं। वो एक्चुअली कंट्री के होते हैं, मलकियत कंट्री की होती है, लेकिन उसमें से वो सरबराहान जो है उसकी कोई 1% कीमत होती है, वो पेड करके खरीद सकते हैं। इमरान खान साहब जो कि बहुत ही माशाल्लाह सादक और अमीन है। अब उनके किस्से कहानियां जो सामने आ रही हैं, शहबाज शरीफ साहब ने जब ये कहा कि मेरे पास पूरी इंफॉर्मेशन है कि इन्होंने तोशाखाना के वो जो अंगूठियां हैं, घड़ियां हैं और हार हैं वो बेचे हैं, तो आज जनाब जो फवाद चौधरी साहब है उनका कहना है तो इसमें कौन सी क्यामत आ गई है। वो हमें मिले थे, हमने बेच दिए, तो कौन सी क्यामत आ गई। क्यामत ये आ गई जनाब, 15-20 करोड़ के तोहफे जो हैं कीमती, जिसमें घड़ियां, हीरे, सोने के हार जो हुकूमत पाकिस्तान की मलकियत हैं, तमाम रियासती सरबराहान इन तोहफों को सरकारी खजाने में जमा कराते थे। लेकिन इमरान खान साहब के वजीर ये कह रहे हैं कि उन्होंने अगर बेच दिए हैं तो कौन सी क्यामत आ गई है। जनाब, क्यामत इसलिए आ गई है कि माजी में, पहले तो हम बताते हैं आगे जाके कि उन्होंने बेचे कितने के हैं, उनको पड़े कितने के हैं, उसकी कीमत क्या है, और इन्होंने कीमत पेड क्या की है, सरकारी खजाने में की है या नहीं की है। माजी की तरफ चलते हैं। यूसुफ रजा गिलानी, बेगम कलसूम नवाज साहिबा, नवाज शरीफ और मरियम नवाज पर भी केस बनाए गए थे। नैब में रेफरेंस बनाए गए थे कि इन चारों ने तोशा खाना के जो तोहफे हैं वो खरीदे हैं, अच्छी प्राइस पे, बुरी प्राइस पे लिए हैं वहां से, वट जो भी है। इमरान खान के दौरे हुकूमत में ये केस बने थे। तो अगर इमरान खान के दौरे हुकूमत में नवाज शरीफ पर, यूसुफ रजा गिलानी पर, मरियम नवाज साहबा और बेगम कलसूम नवाजा मरहुमा पर केस बन सकते हैं, तो फिर इमरान खान साहब वहां से कैसे ले सकते हैं। जो रवायत आप दूसरों के लिए बनाना चाहते हैं वो अपने लिए क्यों नहीं बनाते। जिस चीज का म्यार दूसरों के लिए रखते हैं आप एहतसाब का, वो आपके लिए वैलिड क्यों नहीं है। इमरान खान साहब, अभी आपके वजीर साहब फरमा रहे हैं कि कौन सी क्यामत आ गई है अगर बेच दी है। जी, क्यामत इसलिए आ रही है, सरकारी खजाने में आप 8 लाख 10 लाख रुपए जमा करवा रहे हैं, और वो हार, अंगूठियां और बेशकीमती घड़ियां जो है वो 15 करोड़, 25 करोड़, 30 करोड़ की बेच रहे हैं। यहां पे प्रॉब्लम ये है। ओके, ठीक है, ले सकते हैं। और फवाद चौधरी साहब जो हैं उन्होंने बहुत ही बेशर्मी का मुजाहरा किया है, और इमरान खान हुकूमत पाकिस्तान से खरीद कर आगे फरोख्त कर दी है, तो कौन सा। वो कहते हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत से इमरान खान ने खरीदे हैं और खरीद कर आगे फरोख्त कर दिए हैं। मतलब ये तो फिर इसमें तो देखे ना, बड़ी सादी सी बात आ गई। इसी बात पे तो इमरान खान साहब सारी उम्र शोर डालते रहे कि आपने फायदा उठाया ना, कि सस्ती चीज हुकूमत पाकिस्तान से ली और आगे महंगी बेचकर जेब में पैसे डाल दिए। अगर आप इतने ही अच्छे हैं तो फिर वो महंगी चीज बेच के सरकारी खजाने में जमा करवाएं। आपने 10 लाख की हुकूमत पाकिस्तान से ले ली, 5 करोड़ की, 10 करोड़ की आगे भेज दी, बाकी के पैसे जेब में डाल दिए, तो बेईमान तो फिर आप भी हुए ना सर। अच्छा, एक बात यहाँ पे और भी है, मैं अगर बताता चलूं। आप लोगों को याद हो जब ये पिछले दिनों इस घड़ी का रोला डाला था, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि हमें तफसीलात दी जाए कि ये कितने आते हैं, कितने में बिके हैं, कहां जाते हैं। आपको शायद याद होगा, वजीरों ने बड़ा शोर मचाया था, हम तफसीलात नहीं दे सकते तोशा खाना की। दोस्त ममालिक नाराज हो जाएंगे कि उनके दिए हुए तोहफे वो कीमती हैं या चीप हैं, या उनकी अच्छी प्राइस है या बुरी प्राइस है। वो नाराज हो जाएंगे कि हमारे तोहफे जो हैं वो आप लोगों को दिखा रहे हैं कि जनाब आप इसको ऑन नहीं कर सकते। तो इमरान खान की हुकूमत ने जो हाई कोर्ट थी इस्लामाबाद की, उसको वो तफसीलात देने से इनकार कर दिया था। किस लिए इनकार कर दिया था? दुनिया को पता लगेगा तो ये दोस्त मुल्क नाराज होंगे। और यहाँ पे उल्टी गंगा बह रही है। यहाँ पे आपसे हाई कोर्ट बुलाती है, पूछती है, तो आप उनको देते नहीं है, और वहां से चोरी से उठाते हैं, 5-7 लाख रुपया खजाने में जमा करवाते हैं और बाकी के जाके बेचते हैं और पैसे जो अपनी जेब में डालते हैं। तो इमरान खान साहब, ये जो दोहरा मैयार है ना इस मामले में, ये आपको ले डूबेगा, क्योंकि आपने हमेशा इन्हीं चीजों पे लोगों को गुमराह किया है, इन्हीं चीजों पे लोगों को बताया है। आपके जो फॉलोअर्स हैं, जो यूथी हैं, वो इन्हीं चीजों को लेकर लोगों को बताते हैं कि इमरान खान साहब बेईमान नहीं है, इमरान खान साहब वट जो भी है करप्ट नहीं है, सरकार करप्ट नहीं है, इमरान खान साहब करप्ट नहीं है। और अगर अभी भी करप्ट नहीं है तो इमरान खान साहब करप्ट होंगे कब? हुकूमत से सस्ता लिया, महंगा बेचा, बाकी जेब में। इमरान खान साहब करप्ट नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब, अगर आपने सरकारी खजाने से खरीदे हैं तो पहली बात ये बताएं कि आपने खरीदे कैसे हैं। 8 लाख तनख्वाह है, उसमें आपका गुजारा नहीं होता, तो अगर आपने 25 लाख, 30 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ के तहाइफ अगर
तोशाखाना में पैसे जमा करवा कर खरीदे हैं? क्या बोली लगी है कि किसी को बताया है, किसी के नॉलेज में आया है या किसी को और आपसे बढ़कर प्राइस लगाई है? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो वो जो पैसे आपने जमा करवाया तोशाखाना में, वो पैसे आपके पास इमरान खान साहब कहाँ पे आए? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप वहां से उठा के ले गए हैं, जाके पहले दुबई में और लाहौर के ज्वेलर को बेचे हैं और उसके बाद कुछ थोड़े बहुत पैसे लाके जमा करवा दिए हैं और बाकी खुद डकार मार गए हैं? अगर ऐसा है तो ये अमानत में खयानत है इमरान खान साहब। आपको हिसाब देना पड़ेगा, क्योंकि आप इन्हीं चीज़ों पे लोगों से हिसाब माँगते हैं, इन्हीं चीज़ों पे लोगों को बताते हैं। अब आपका ये वाला बयानिया जो पिट चुका है, तो आप एक नया बयाना गदार-गदार लेके शुरू हो गए हैं। माफ़ी नहीं मिलेगी इमरान खान साहब, आपको हिसाब देना पड़ेगा। ये अल्लाह ताला की ज़ात के हुज़ूर भी देना पड़ेगा, पाकिस्तानी अवाम को भी देना पड़ेगा। और ये जो वज़ीर आपके डंके की चोट पे कह रहे हैं ना, कौन-सी क़यामत आ गए हैं? अगर हुकूमतें पाकिस्तान से खरीद कर आगे बेच दी हैं, ये मरवाने वाले वज़ीर हैं आपको, ये मरवाएँगे आपको, आप देखिएगा। अल्लाह ताला की ज़ात आप तमाम दोस्तों को खुश रखे, सलामत रखे, रमज़ान शरीफ आपके कबूल फरमाए। इमरान खान साहब के साथ वही हुआ जो ऐसे इंसान के साथ होना चाहिए। अपना ख़्याल रखें, मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।